कौन ही लिखता है ये कहानी। हार्दिक पांड्या घर वापसी करते हुए मुंबई में, लेकिन सबसे पहली टीम जो उनके सामने आएगी वही उनकी पुरानी टीम गुजरात टाइटंस, जिनका नेतृत्व अब शुभमन गिल करेंगे। कहानियों से भरी हुई है ये मैच, पांचवा मैच इस सीजन का। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में। वसीम जाफर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, पहले आप यही सवाल आंसर कर दीजिए, कौन लिखता है ये कहानी? ये लिखते हैं स्पॉन्सर, और कौन? बिल्कुल, क्योंकि IPL है और आपको TRP चाहिए, और क्यों ना सीज़न का पहला मैच ऐसा रखा जाए कि सारी नज़रें वहाँ पर हो और थोड़ा सा मसाला मिले सारे लोगों को। एंड एब्सोल्यूट ब्लॉकबस्टर उस रूप से, क्योंकि हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस में जो वापसी है, सिर्फ वापसी नहीं है, कप्तान भी बदल दिया गया है। रोहित शर्मा 11 साल बाद उतरेंगे एज अ मुंबई इंडियंस प्लेयर एंड नॉट एज कैप्टन। ये डायनामिक तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी अ लीडिंग हेडलाइन थ्रू आउट दिस सीजन। आप कैसे प्ले आउट होते हुए देखते हैं इसको? आई थिंक कहीं ना कहीं रोहित शर्मा, मुझे लगता है, विल बी अ हैप्पियर पर्सन, इवन दो शायद वो जो तरीका था मे बी कुड हैव बीन बेटर। शायद वो कम्युनिकेशन जो हुआ है, बट फ्रेंचाइज को, क्योंकि रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट में इंडियन टीम को लीड करते हैं, एंड इट्स नॉट इजी कि इतना प्रेशर होता है। आप एज अ प्लेयर भी आपको परफॉर्म करना है, आप तीनों फॉर्मेट इंडिया को लीड कर रहे हो, साथ में आप वो 2 महीना जो रिगरस IPL का होता है। फ्रेंचाइज क्रिकेट इज़ टोटली डिफरेंट कप ऑफ टी। तो कहीं ना कहीं वो, मुझे लगता है कि इट विल प्रोबेबली ब्रिंग आउट द बेस्ट ऑफ रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन, मुझे ऐसा लगता है। जो फ्रीयर रोहित शर्मा हमने वर्ल्ड कप 50 ओवर में देखा था, शायद वो हमको नज़र आएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप में वो कप्तानी करने वाले। तो आई थिंक ये 2 महीना कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि हमको एक फ्री स्पिरिटेड बैट्समैन ऑफ रोहित शर्मा हमको देखने को मिलेगा, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को ही होगा। सर, जब भी कोई यंग खिलाड़ी को कप्तानी दी जाती है तो उसके साथ कई पहलू आते हैं कि वो कैसे एक टीम डायनामिक में अपने आप को हैंडल करेंगे, कैसे सीनियर खिलाड़ियों को हैंडल करेंगे। लेकिन एक जो ट्रेंड रीसेंट इंडियन यंग कप्तानों में देखी गई है इज दैट जब उन्हें कप्तानी दी जाती है उनके बैटिंग पर थोड़ा असर पड़ता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट। क्या शुभमन गिल के साथ आप कुछ ऐसा होते हुए देखते हैं? नहीं, मुझे स्ट्राइक रेट का मुझे नहीं लगता है कि विल बी एन इशू, क्योंकि उनका जो बैटिंग का अंदाज है वो थोड़ा एग्रेसिव हो गया है। इनफैक्ट हम लास्ट सीज़न अगर देखें तो वो बिल्कुल सीडेड स्टार्ट करते थे, और फिर उनका स्ट्राइक रेट बढ़ता चला जाता है, सिमिलर टू विराट कोहली। वो उस तरह से खेलते थे। बट 50 ओवर क्रिकेट में थोड़ा सा ये डिफरेंट नज़र आया कि थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव खेलते हुए नज़र आए, इवन टेस्ट क्रिकेट में फॉर दैट मैटर। तो शायद मैं नहीं चाहूँगा कि वो उस टेम्पलेट पे खेले। इवन दो वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप, तो आप चाहते हो कि अपनी दावेदारी पेश करो, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी फ्रेंचाइज के लिए कहीं नुकसान ना हो, क्योंकि आप दो बहुत बड़े खिलाड़ी आप मिस कर रहे हो। हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली, और उसके बाद मोहम्मद शामी, और आप खुद कप्तान बने हो पहली बार। इतना एक्सपीरियंस नहीं है शुभमन गिल को कप्तानी का, तो ये एक चैलेंज होगा उनके सामने। और कहीं ना कहीं एक, अगर आप नए कप्तानों की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल, कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस है, एंड आई होप ही पासेस दैट चैलेंज, क्योंकि बैटिंग करते वक्त मुझे नहीं लगता उनको एज ए कप्तान सोचने की ज़रूरत है। उनको जस्ट जाके अपनी बैटिंग करनी। कप्तान की हैट उनको तब पहनी है जब वो फील्ड पे हैं, जब गुजरात टाइटंस बॉलिंग कर रही है। एक जो डिसीजन मेकिंग में प्री मैच उन्हें काफ़ी थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, गिल को और थिंक टैंक को। नेहरा जी भी शामिल है जिसमें कि आपके पास शमी नहीं, हार्दिक नहीं, तो अब आप टीम का बैलेंस मेंटेन कैसे करते हैं? आपके अनुसार कौन से 4 ओवरसीज प्लेयर्स उनके बैलेंस को बेस्ट सूट करते हैं? मेरे हिसाब से जो ऑब्वियस वंस है वो डेविड मिलर और राशिद खान है। उसके अलावा मैं कहूँगा कि केन विलियमसन कुड बी द थर्ड वन, और चौथा जॉश लिटिल और स्पेंसर जॉनसन में से एक हो सकता है। स्पेंसर जॉनसन के पीछे काफ़ी पैसा लगाया है GT ने, एक एक्साइटिंग बॉलर है। तो क्या देखना होगा कि नेहरा और शुभमन गिल क्या उनकी तरफ जाते हैं, या फिर जॉश लिटिल जो उनके लिए खेल चुके हैं, ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी किया है, तो चौथा में भी हो सकता है कि ओवरसीज फास्ट बॉलर की तरफ जाए। एक तरफ शमी की एब्सेंस जो गुजरात को हिट करेगी, लेकिन मुंबई और हार्दिक पांड्या के लिए जो सबसे बड़ी राहत की सांस कि जसप्रीत बुमराह वापस आ गए हैं। उनके बॉलिंग के समस्याओं का हल पिछले साल तो वो नहीं निकाल पाए थे, इस बार भी दिक्कतें हैं, पर सिर्फ एक बुमराह के वापस आ जाने से क्या असर पड़ता है एक बॉलिंग लाइनअप पर और एक टीम के कॉन्फिडेंस पर?
बहुत फ़र्क पड़ता है। और जिस फॉर्म में स्पेशली जसप्रीत बुमराह है, ही विल बी रेयरिंग टू गो, क्योंकि लास्ट सीज़न ऑब्वियसली मिस किया था। और बुमराह ऐसे बॉलर है कि आपको तीनों फेजेस में बॉल डाल के दे सकते हैं। अगर आप 10 रन डिफेंड करते हो तो यू डोंट नीड टू लुक एनीवेयर एल्स। आप जसप्रीत बुमराह को बॉल दे दो और वो मोर लाइकली कि वो आपको मैच जिता देंगे। तो वो एक कुशन कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के लिए होगा। उसके अलावा भी बहुत सॉलिड और स्ट्रॉन्ग टीम है, बट जसप्रीत बुमराह के आने से आपका अटैक बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है। एक लाइन ऑफ अटैक जो मुंबई इंडियंस हमेशा प्रेफर करते हैं वो लेफ्ट आर्म सीमर का। उसमें जो उनके दो फर्स्ट चॉइस ऑप्शंस थे, जेसन बेरेंडॉर्फ जो कि रिटेन्ड खिलाड़ी थे, और दिलशन मधुशंका जिनको उन्होंने ऑक्शन में उठाया, वो दोनों टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। रिप्लेसमेंट्स भी लेफ्ट आर्म सीमर्स ही हैं, पर उस अनुभव के नहीं। लूक वुड हैं और क्वेना मफाका जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपना नाम बनाया। तो आप मुंबई के ओवरसीज प्लेयर्स किस हिसाब से देखते हैं? वेल, मैं ल्यूक वुड की तरफ एक्चुअली देखूंगा, क्योंकि रिसेंटली थोड़ा सा मैंने जो PSL फॉलो किया है, और उसके अलावा भी जो कुछ लीग्स वगैरह में जो खेलते हैं, ल्यूक वुड के पास वो गति है, वो स्विंग है, और थोड़ा सा मुंबई इंडियंस के पास वो ट्रेडिशन रहा है कि लेफ्ट आर्म सीमर को लेकर। तो ल्यूक वुड अच्छे फॉर्म में है, अच्छी लीग्स में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, तो वो मेरे एक डेफिनेट चॉइस होंगे। उसके अलावा तो आई मीन जेरल्ड कोत्सियर भी आ गए हैं जेरल्ड स्क्वाड कर्जी, में। क्योंकि वो इंजर्ड है, शायद वो अवेलेबल नहीं हो स्टार्ट में। तो एक फास्ट बॉलर अगर आपको चुनना है तो मैं शायद हो सकता है कि ल्यूक वुड की तरफ देखूं। और टिम डेविड तो है ही टीम में। बाकी अगर आप दो ऑलराउंड ऑप्शंस हैं मोहम्मद नबी और रोमारियो शेपर्ड में, हु वुड यू पिक? मैं प्रोबेबली मोहम्मद नबी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा ऑब्वियसली बड़ा ग्राउंड है अहमदाबाद का, और स्पिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुंबई का वीक स्पॉट है। इवन तो पीयूष चावला ने लास्ट सीज़न अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट उनको कंपनी देने के लिए कोई ऐसा साथीदार नहीं है। और एक ऑलराउंड एबिलिटी लेकर आते हैं मोहम्मद नबी, और वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काउंट करता है। तो मैं शायद मोहम्मद नबी को सिलेक्ट करूँ। चलिए, तो फिर आखिरी सवाल, हार्दिक की पुरानी टीम या हार्दिक की नई पुरानी टीम? मैं हार्दिक की नई टीम को थोड़ा सा एज दूंगा, क्योंकि बहुत ही वेल राउंडेड टीम नज़र आ रही है। और हार्दिक के आने से, खुद के आने से, जसप्रीत बुमराह के रिटर्न करने से ये मुंबई इंडियंस थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। चलिए, तो वसीम जाफर का वर्डिक्ट है मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटंस के खिलाफ। आप क्या सोचते हैं, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। इस मैच के लिए आपके सवाल तो बहुत सारे होंगे, तो वो भी भरिए कमेंट सेक्शन में। मैच के बाद हम भाई सवाल पेश करेंगे वसीम जाफर को। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ ऑन ESPN Cricinfo टाइम आउट हिंदी।